आ रहे हैं 2 महीने के बाद 5 स्टेट के इलेक्शन है, बाद उसका भी कोई वेस्ट बंगाल की क्या नीति आप समझते हैं? अभी और वेस्ट बंगाल कितना चैलेंजिंग है? देखो 1 आध महीने बाद सब आपको भी दिख जाएगा, क्या कोई ना कोई वहां से भी उबाला निकलेगा, कोई ना कोई अभी एक उबाला निकलेगा, वो फटेगा, बस फिर बाबा हो जाएगी। स्टिंग 5 भूल जाएंगे, पुलवामा भूल जाएंगे, मतलब सब भूल जाएंगे, कश्मीरी में सब भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं 1 मिनट में, सब भूल जाएंगे। 400 रुपया 300 रुपया का हवाई चप्पल और 500 रुपये की धोती में जो पूरा बंगाल घूम जाती हो, और 1-2 लाख का सूट बूट का आदमी, वो उसको प्यार आ रहा है टीएमसी से। अभी बोला था ना, टीएमसी वालों ने ये नहीं किया और अखिलेश जी ने ये नहीं किया, प्यार क्यों आ रहा है? आप घबराहट है आपको कि वो 400 रुपया चप्पल की लेडीज और 500 रुपये की धोती पहन के पूरा बंगाल घूम जाएगी, तुम भाग खड़े हो गए वहां से। उनकी जब इतनी अच्छी रणनीति वहाँ पर है, तो उनको बंगाल घूमने की जरूरत क्या है? वैसे ही उनका काम बोलना चाहिए। देखो मैडम, इसका मतलब कहीं ना कहीं डरी हुई तो वो भी है, वो नहीं डरी हुई है, कर तो उनको भी नजर आ रही है। ये लोग है कि भाई इनको सुप्रीम कोर्ट को बैठाना पड़ा वहाँ पे, कितनी शर्म की बात है हमारे देश की में। एसआईआर का क्यों विरोध किया ममता बनर्जी? मैं यही कह रहा हूँ, इस देश के वोटर का सबकी चेकिंग होनी चाहिए, मगर कागज क्यों विरोध किया एसआईआर का? क्यों विरोध किया ममता बनर्जी ने, अगर वो बिल्कुल ही स्वच्छ मान? इस देश का अगर पटरी भी सोने वाला आदमी हो, व्यक्ति गरीब हो के वो पटरी भी सो गया हो, सर घरद्वार बस बिक गया हो, और उसी देश का आदमी हो, तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, इस तरह के अधिकार तो दिए गए हैं सर, लेकिन उनका क्या करें जो घुसपैठी हैं? तो ये तो ना बात तो एसआईआर तो घुसपैठियों के लिए ही हो रहा है, घुसपैठियों के लिए हो रही है ना बात। ये बताओ, तो 80-80 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है बताओ? सर ये निष्पक्ष जांच है, इसीलिए तो वो बाहर हो रहे हैं। 80 लाख बाहर हो रहे हैं, और जो 2-2 लाख 3-3 लाख आ रहे हैं वो नीचे से वो अंदर हो रहे हैं ना वोट में, वो बढ़िया चल रही है सरकार, तो इनकी चल रही है। दोनों बॉर्डर के ऊपर तो इधर तो ममता दीदी बैठी हुई है और उधर जो है ना भगवंत मान जी बैठे हुए हैं, दोनों बॉर्डर के ऊपर तो बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे देश में अगर घुसपैठिया है तो आप घुसपैठियों को भी बताना पड़ेगा। ये देश है, आज केजरीवाल को देखा आपने, अब लोग सवाल करेंगे इनसे। अगर आप सच नहीं बोलेंगे देश के सामने तो आपसे सवाल भी करेंगे लोग। अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल दोगे और पक्का दोगे। इस देश को जवाब चाहिए। किसान अगर सवाल पूछ रहा है तो किसान को जवाब देना चाहिए, जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने संडे को आप उस पे आ गए कि मेरी सुनो। आप एक दफे अपने प्रजा में भी तो जाके देखो, उनकी भी तो सुनो। आपको प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं, किसके प्रधानमंत्री नहीं है बताइए आप? महंगाई बेरोजगारी की यहाँ बात ही नहीं होती। ये सर नहीं हो रही है बात। अरे मैडम कौन सी महंगाई हो रखी है? ये देखो ये सामने भारत टैक्सी है, सब कुछ है, बाइक वालों को काम दिया है और ऑटो वालों को काम मिला है, सबको मिला काम, क्या नहीं मिला? आज साला एक छोटा सा बच्चा वो भी कमा रहा है, वो भी यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना रहा है, अच्छी फैमिली अपनी वीडियो बना रही है। अरे कुछ तो आ रहा है ना, आ रहा है ना पैसा। झोला टांग के घूमने चलेगा देश है? देश पूरा दिन पान खा के झोला टांग घूमने चलेगा देश है? झोला तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, खाली झोला उठा के आए, खाली झोला उठा के जाएंगे और खाली झोला लेके अमेरिका चले गए। ट्रम्प साहब को जवाब नहीं देते हैं। 70 दफे ट्रम्प साहब बोलते हैं इस देश के लिए, देश का मालिक है क्या? कौन है ट्रम्प? ट्रम्प कौन है जो मादर चौक उसको जवाब दे? हम आप शब्द नहीं करेंगे। ट्रम्प की अगर आप बात करते हैं तो हमारे ट्रम्प की अगर आप बात करते हैं के बारे में ट्रम्प कौन होता है बोलने वाला? ट्रम्प कौन होता बोलने वाला? तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसका जब सीज फायर हुआ था तो क्यों जिक्र है? उसका जिक्र है, वो अपना बंदर की तरह चिल्लाता रहता है, उसका क्या मतलब है? हम अभी चिल्लाने लगे पाकिस्तान का युद्ध हमें रुकवा दिया, तो मान जाओगे आप? बताओ कौन मानेगा इस चीज को? हमारे देश का नेतृत्व जो करेगा उस पर हम सहमत रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, ठीक है? ये जितने ट्रम्प के जो अंग्रेजी औलादे हैं ना, वही ट्रम्प की बातों पर भरोसा करती हैं। जो इंडियन है, जो देश को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, अपने देश के नेतृत्व में भरोसा करेंगे।
हमेशा। नेतृत्व भरोसा करेंगे तो नरवाणे जी ने अपनी बुक के अंदर जो लिखा, राहुल गांधी जी को सदन में उसके लिए नहीं बोलने दिया गया था। आप बात कर रहे हैं देश की, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया सर। नरवाणे जी ने जो बात कही और सिक्योरिटी की बात थी, चाइना वाले की बात, स्टेटमेंट आपको पता ही होगी। जब राहुल जी वहां पर सदन में बोलना चाह रहे थे तो उनके माइक को बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये किस तरह की सदन के अंदर ये राहुल गांधी अपने आप में खुद ही कंफ्यूज है, उसको बोलना किस पे यही नहीं पता है। नरवणे जी की बुक रिलीज हो गई, रिलीज हुई क्या अभी बताओ, बताइए आप। हमें जानकारी नहीं कि रिलीज उन्होंने खुद ही कहा था। नहीं, जो चीज अभी रिलीज ही जनता में नहीं आई उसके बारे में क्या बात करना संसद में, और सारे मुद्दे उन पे बात करो। तुमको मेन चीज क्या है, अगर कांग्रेस जिस चीज पे विरोध करती है, समझो सरकार अच्छा कर रही है उस पे, ये सीधा सिद्धांत है। हाँ, कांग्रेस अगर जिस चीज पे विरोध करने लगे, इस तरीके से ये देश का विपक्ष भटका हुआ है, अगर इनके, और फिर कांग्रेस के बारे में बात करने का मतलब है अपने को गंगा नहानी पड़ेगी। क्यों नहानी पड़ेगी ये भी हम बता दें कि ये कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो इसको विपक्ष में भी बैठने लायक जनता नहीं रखा था। 2019 में बैठ पाई थी विपक्ष में? नहीं। तो देश का जो जनाधार है उसका स्वीकार करते लोग, मानते हैं इस चीज को आप, लेकिन जब देश की जनता इनको नकार रही, हर राज्य में नकार रही है, तो हम जनता के साथ जाएंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे? जनता के अगर साथ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में डर क्यों है? वेस्ट बंगाल में जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा इस साल। ठीक है, सरकार भाजपा की बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी, बेधड़क सीएम बनेगा, और जो ऐसे लोग अराजकता फैलाने वाले उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। भाजपा का सबसे बढ़िया काम है बुलडोजर चला दो आरोपियों घर पे, सबसे बढ़िया है। और जो ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी नहीं, वो तो एक डायन की तरह है। ठीक है, उसने जो कार्य किए, एक बार लेफ्ट की सरकार